क्वेश्चन 10 हमारा है वॉशर्स से रिलेटेड। वॉशर्स जिन लोगों को नहीं पता, जब हम मुख्तलिफ पेच वगैरह कसते होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ नमी वगैरह होती है, जहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, में मसला होता है, तो वहाँ हम अगर पेच लगाते हैं तो हम उसके साथ वॉशर्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जहाँ हम नट लगा रहे होते हैं तो उसके साथ भी हम वॉशर्स यूज़ कर रहे होते हैं। उससे फ़ायदा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों का फ़ायदा होता है। या तो एक तो होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि बिल्कुल एक तरह की फ्लैट सरफेस होती है, तो वो जब हम टाइट करते हैं तो उससे बेहतरी आती है। इसके अलावा जो पानी वगैरह के होते हैं मसाइल, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वॉशर्स ये होती हैं। तो अब इसके दो तरह के डायमीटर्स हैं, क्योंकि वॉशर के अंदर दो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो छोटा वाला नंबर लिखा हुआ है 13, ये पहला पार्ट अभी हम कर रहे हैं। इसके अंदर दो डायमीटर्स उन्होंने दिए हुए हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल डायमीटर जो है वो आपका 13 है, इन्होंने बिल्कुल रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल जो है ये आपका 15 है और इंटरनल जो है वो आपका बाद वाला है, यानी कि 30। तो वैसे भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि एक्सटर्नल जो होगा डायमीटर वो सेंटर से स्टार्ट होके बिल्कुल बाहर वाले के लिए, ये जो डायमीटर है। ये जो लेंथ होगी आपकी, सेंटर से पास करना ज़रूरी होता है डायमीटर, ये आपकी है 15 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया है एक्सटर्नल डायमीटर। फिर आपका इंटरनल डायमीटर है। इंटरनल डायमीटर है ये जो स्मॉल सर्कल है इसका। इसको मैं ग्रीन से शो करवा रहा हूँ। ये आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आपने करना क्या है, आपने वही वाला काम करना है जो आपने एक पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने एक पार्क था और उस ग्राउंड के इर्द गिर्द हमने वो थी साइड वॉक थी, तो उसके अंदर हमने वो निकाला था कि उसमें उसका एरिया कितना है। एक पार्क सा था, उसमें साइडों पे एक साइड वॉक थी और उसका हमने एरिया निकाला था। तो उस क्वेश्चन के अंदर जो पहले हमने किया था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पहले बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाला था। फिर हमने अंदर वाला जो रेक्टेंगल था उसका एरिया निकाला था। और फिर बाहर वाला जो एरिया था उसमें से अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल डायमीटर है, एरिया जब हम निकालते हैं सर्कल का, वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया होता है सर्कल का। आर का मतलब है रेडियस। पाई क्या होता है, पाई सी ओवर डी होता है, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। ये किसी भी आप सर्कल का चाहे जितना मर्जी हो, वो सर्कल जितना मर्जी बड़ा हो जितना मर्जी छोटा हो, उसका सर्कमफ्रेंस लें, उसका डायमीटर लें, उनको डिवाइड करें, हमेशा एक ही आंसर आएगा, 3.14 समथिंग। तो उसी को हमने नाम पाई दिया हुआ है। तो पाई एक, आप इसको 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं आपके कैलकुलेटर्स के अंदर, जो साइंटिफिक होते हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है पाई। इसके अलावा अगर आप रेगुलर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर सिंपली 22/7 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो पाई की वैल्यूज़ ये होती हैं। अब हमें रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो एक्सटर्नल डायमीटर हमें दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे उससे, एक्सटर्नल रेडियस। वो कैसे आ जाएगा, आपके पास 15 है, 15 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया एक्सटर्नल रेडियस। इसी तरह अब आप जो इंटरनल इनर सर्कल है, इसका भी रेडियस ऐसे ही निकालेंगे।
जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 13। तो अब आप 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपके पास दो रेडियस आ गए, एक एक्सटर्नल रेडियस है, ये एक्सटर्नल रेडियस किसका है, बाहर वाले सर्कल का। तो अब आप इनको नाम भी दे दें, बल्कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको हम नाम दे देते हैं R2। तो जब हम बाहर वाले सर्कल की बात करेंगे तो वो हमारे पास R1 वाला आ जाएगा रेडियस, और जब हम अंदर वाले सर्कल की बात करेंगे तो वो हमारे पास R2 होगा। और उसी हवाले से अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब हमने एरिया निकालना है ना, तो अगर मैं A1 लिख रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि A1 किसका है, एरिया बाहर वाले सर्कल का, पाई R1 स्क्वायर। तो एक्सटर्नल रेडियस R1 हमारे पास 7.5 है, पाई मल्टीप्लाई बाय 7.5 स्क्वायर। अगर आपने यहाँ सिंपल कैलकुलेटर है तो 22/7 भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट आप कर लें। मेरे पास है साइंटिफिक, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं पाइस। तो हमारे पास आ जाएगा 176.714, और एरिया हमने निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने A1 निकाला है वैसे हम A2 निकाल लेते हैं। A2 है तो यहाँ R2 होगा, ये इनर जो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, उसका रेडियस है। तो पाई R2 6.5 आ जाएगा, जो अभी हमने ऊपर निकाला था। अब हमारे पास जो है दो सर्कल्स थे, उनके हमारे पास एरियाज आ गए। एक बाहर वाले का A1 आ गया एरिया, और अंदर वाला जो सर्कल है उसका A2 आ गया। हमें एरिया निकालना किस चीज़ का है, वॉशर का। मतलब क्या है वॉशर का एरिया, ये जो अंदर है ये वाला हिस्सा, हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो जब भी दो चीज़ों के दरमियान वाला एरिया हम निकालना चाहते हैं तो आप बड़ी वाली चीज़ में से छोटी वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पार्क की एग्जांपल ली थी। तो आपके पास जो बड़ा वाला एरिया है यानी कि A1 है, बड़े सर्कल का एरिया, उसमें से आप छोटे सर्कल का एरिया यानी कि A2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास अब आएगा एरिया ऑफ वॉशर। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 माइनस A2। A1 हमारे पास क्या था, 176.7 माइनस 132.7। तो ये आपका आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। अब मैंने पहला पार्ट बड़ी डिटेल में समझा दिया है डायग्राम के साथ, इस पर सेकंड पार्ट हम थोड़ा तेज करेंगे। आपका ये जो है डायमीटर D1, हम इसको नाम दे देते हैं 1.2 मीटर। सेकंड डायमीटर जो स्मॉलर है उसको हम D2 नाम देते हैं। इससे इसका रिस्पेक्टिव हम रेडियस निकाल लेंगे। R1 क्या हो जाएगा, D1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.6 हो जाएगा। इसी तरह D2 से हम निकाल लेंगे R2,
तो D2 डिवाइडेड बाई 2, 0.9 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.45 मीटर। तो ये आपके पास R2 आ गया, ये आपके पास R1 आ गया। आगे हमने क्या करना होता है, एरियाज निकालने होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे A1, जो जो लार्जर सर्कल का एरिया होगा, पाई R1 स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर दें हम कैलकुलेटर के अंदर, तो हम निकाल लेंगे 0.6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई 1.13 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह A2 की आप वैल्यू निकालें, पाई R2 स्क्वायर, 0.636 मीटर स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल देंगे एरिया ऑफ वॉशर। वो क्या हो जाएगा, जो बड़े सर्कल का एरिया है उसमें से आप निकाल देंगे छोटे सर्कल के एरिया को, तो बीच वाला जो एरिया बचता है वो वॉशर का ही एरिया होता है। तो 1.13 माइनस 0.636, 0.494 मीटर स्क्वायर। लास्ट पार्ट है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले D1 डायमीटर पहला जो आपको दिया हुआ है 40 मिलीमीटर, D2 स्मॉलर सर्कल का जो आपके पास डायमीटर है 33 मिलीमीटर, और उसके बाद फिर हम रेडियस निकालना स्टार्ट करेंगे। D1 से आपके पास आ जाएगा R1, और फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर को आप हाफ कर देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 20 मिलीमीटर। सेम काम हम करेंगे R2, जो कि इस डायमीटर का हाफ होगा, D2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 33 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 16.5 मिलीमीटर। आपके पास दोनों रेडियस आ गए, तो हम अब निकालेंगे एरियाज। A1 आपके पास आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इसी तरह अब आप निकाल दें यहाँ से A2, यानी कि स्मॉलर जो सर्कल है उसका एरिया, पाई R2 स्क्वायर। हमारा यूनिट चल रहा था मिलीमीटर, तो वो हम दोनों के साथ लगाएंगे, मिलीमीटर स्क्वायर। और अब हम निकाल देंगे फाइनली एरिया ऑफ वॉशर, जो कि बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, A1 माइनस A2।
401.337 मिलीमीटर स्क्वायर। थोड़ा बहुत बुक का जो आखिर में आंसर होता है, बुक के आखिर में आंसर, उससे थोड़ा बहुत शायद आपका डिफरेंट होगा, लेकिन उससे कोई मसला नहीं होता। कोई पॉइंट्स में या एक आध वैल्यू ऊपर हो जाएगी, वो राउंड ऑफ की वजह से अमूमन होता है, तो उससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो जाएगा।